ये बात 1996 लोकसभा चुनाव की है। आजमगढ़ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव ने नामांकन दाखिल किया और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामनरेश यादव के समर्थक प्रचार करने डोर टू डोर पहुंचने लगे। वो लोगों को कांग्रेस का झंडा देते, लोग झंडा तो ले लेते लेकिन कहते कि ये झंडा लगा नहीं पाएंगे, हाँ वोट जरूर दे देंगे। समर्थक जब पूछते कि क्यों तो जवाब मिलता कि चुनाव में रमाकांत यादव RK बाई भी है और ये नाम ही काफी है, विधायक आ गया तो क्या करेंगे। रमाकांत यादव सपा के टिकट से पहली बार लोकसभा के लिए चुनावी मैदान में थे और कांग्रेस ही नहीं RK बाई के सामने जितने भी कैंडिडेट उतरे किसी का भी झंडा आजमगढ़ में नहीं लग पाया और कहीं झंडा लगा भी होता तो रमाकांत यादव के समर्थक उसे उतरवा देते थे। बता दें कि आजमगढ़ में रमाकांत यादव के लिए UP 50 जैसे शब्द प्रचलन में थे और वजह यह थी कि जिले के 80% ठेके और पट्टे पर उसका कब्जा था। सरकार चाहे किसी की भी हो, इन ठेके पर हाथ डालने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। रमाकांत के आजमगढ़ से सोनभद्र तक 200 से अधिक ट्रक चलते। इन गाड़ियों पर लगे RK बाई यानी रमाकांत यादव के स्टिकर ही इनकी परमिट और कागज थे। गाड़ियों को पुलिस से लेकर परिवहन विभाग के अधिकारी तक टच नहीं करते थे। RK बाई लिखे ट्रक पूरे प्रदेश में फराटा भरते रहे। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में सराबा गांव पड़ता है और यहाँ सेक्रेटरी श्रीपति यादव के यहाँ 1 जुलाई 1957 को बेटे ने जन्म लिया और नाम रखा गया रमाकांत। गांव के प्राइमरी स्कूल में रमाकांत ने पढ़ाई की। 8वीं तक पढ़ने के बाद रमाकांत ने पढ़ाई छोड़ दी और शुरू से गुस्सैल मिजाज रहे रमाकांत को बड़े भाई ललन यादव और छोटा भाई उमाकांत यादव का पूरा साथ मिला। उन दिनों इलाके में जातिवाद की जड़ें युवाओं को जकड़े हुए थी और रमाकांत इससे अछूता नहीं रहा। कहा जाता है कि 16 साल की उम्र में रमाकांत ने इलाके में मारपीट और रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। 1977 में जब वो 20 साल के हुए तब पहला केस जहानागंज में दर्ज किया गया और यहीं से रमाकांत के अपराधों का बही खाता शुरू हो गया। रमाकांत यादव ने एक के बाद कई वारदातों को अंजाम दिया और इलाके के लोगों के मुताबिक जमीन विवाद के चलते रमाकांत और उसके भाइयों पर 4 ठाकुरों की हत्या का आरोप लगा और आरोप था कि रमाकांत यादव और उसके भाइयों ने पहले इन चारों से गड्ढा खुदवाया और उसके बाद चारों की गोली मारकर उसी गड्ढे में दफन कर दिया। इसके ऊपर से नमक भी डाल दिया और ये घटना तिरघा कांड के नाम से जानी जाती है। मामले में पुलिस ने चारों भाइयों के शव बरामद किए थे और रमाकांत के बड़े भाई को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन लचर पैरवी और गवाहों के मुकरने के बाद यह केस बेहद कमजोर हो गया। रमाकांत यादव के कांड चर्चित हुए तो रसूख भी बना और इलाके के नौजवानों में रॉबिन हुड की छवि बनाई। कहा जाता है कि रमाकांत यादव मुस्लिम समीकरण बांधने में माहिर हो गए और उन्हें पॉलिटिकल पावर की समझ भी थी। 80 के दशक में जब पार्टियों को पावर और पैसे वाले लोगों की आवश्यकता रही तो रमाकांत यादव ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और उसने 28 साल की उम्र में कांग्रेस ज्वाइन की। 1985 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की फूलपुर सीट से नामांकन दाखिल किया और अपने पहले चुनाव में उसने खूब पैसे खर्च किए और इलाके का विधायक बन गया। समय बदला और बसपा ने UP में विस्तार करना शुरू किया। रमाकांत यादव हवा के रुख को समझ रहा था और उसने 1989 के विधानसभा चुनाव में बसपा का साथ पकड़ लिया और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। लगातार दूसरी बार विधायक बन चुका था और पॉलिटिकल पावर हाथ में आते ही रमाकांत के क्रिमिनल केस भी बढ़ने लगे। रमाकांत ने 1991 और 1993 का चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड का आरोप भी रमाकांत यादव पर ही लगा था। 1996 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव की पैठ को देखते हुए आजमगढ़ से उसका टिकट फाइनल किया गया। अब बारीक कैंपेनिंग की थी और चुनावी मैदान में रमाकांत के सामने बसपा से रामकृष्ण यादव, भाजपा से विजय नारायण राय और कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव खड़े थे और इसके अलावा कांग्रेस से अकबर अहमद डंपी थे। बसपा और कांग्रेस के कैंडिडेट यादव समीकरण को बिगाड़ रहे थे और दूसरी तरफ कांग्रेस के अकबर अहमद डंपी मुस्लिम वोट बैंक को। कहा जाता है कि रमाकांत यादव ने अपने समर्थकों से साफ कह दिया था कि किसी भी पार्टी का आजमगढ़ में झंडा नहीं दिखना चाहिए। फिर क्या था, समर्थक प्रचार करने निकलते और अन्य पार्टी के झंडे उखाड़कर फेंक देते और फिर 1996 के चुनाव में आजमगढ़ से रमाकांत यादव 22,000 वोटों से जीत गया। बता दें कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रमाकांत यादव पर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर अपहरण जैसे 54 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और फरवरी 2022 में आजमगढ़ के माहौल में जहरीली शराब कांड में भी रमाकांत यादव आरोपी है और इस कांड में 13 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 60 से अधिक लोग बीमार हो गए थे और जिस ठेके से यह शराब बिकी थी वह रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव का ठेका था और फिलहाल रमाकांत यादव जेल में है।